ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए और उन सभी भक्तों के लिए जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, बाबा पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, सबूरी बनाए रखते हैं, अपने जीवन में भाग दौड़ नहीं करते, सिर्फ साईं के नाम में भागते हैं, साईं के दीदार में भागते हैं, साईं की याद में हर दिन जागते हैं, हर रात जागते हैं और इंतज़ार करते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन मेरे बाबा की मुझ पर असीम कृपा होगी। एक दिन वो आएगा जब मेरे साईं मुझ पर दया ही दया बरसा रहे होंगे। मुझे चिंता नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस पूरी सृष्टि में, संसार में कोई मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मेरे साईं हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर पल में मेरी सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं से ज़रूर आएंगे। मैं जब हार जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो मैं साईं नाथ के चित्र के सामने बैठ जाती हूँ विश्वास से कि बाबा तुम हो, मुझे डर नहीं लगता, तुम हो, मुझे कोई चिंता नहीं सताती, क्योंकि एक विश्वास मेरे मन में बैठा हुआ है और वो ये कहता है कि तेरा साईं जब तक तेरे साथ है, यहाँ कोई तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। इसीलिए मैं हर रोज़ अपने परिवार से ही कहती हूँ कि सभी लोग विश्वास बना कर रखिए, साईं पर श्रद्धा रखिए, वो कभी आपको हारने नहीं देंगे। तो आइए अपने साईंनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सब पर कृपा करना, सबके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन हो, सबके जीवन में आपकी कृपा, आपकी रहमत बरसती रहे। जो जिसकी मनोकामना हो, जो जिसका, जिसने जो भी सपना देखा हो, जो भी मंशा हो, सबकी मंशा पूरी करना। जिनको नौकरी चाहिए उनको नौकरी देना, जिनको घर चाहिए उनको घर देना, जो अपने रिश्तों को लेकर परेशान है बाबा, उनके रिश्तों में सुख सलामती बनी रहे। मेरी आपके श्री चरणों में देवा यही अरदास, यही प्रार्थना है कि जहाँ भी, जो भी, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में आपसे कुछ भी मांगता है, मेरे साईं उसकी झोली खुशियों से भर देना। सबका भला करना, सब पर कृपा करना, सबके जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस वक्त पावन धरती शिरडी में हैं, यहाँ पर कहा गया एक एक शब्द साईं को बहुत, मतलब बाबा अपने भक्त की लाज रखते हैं। मैं जो भी कह रही हूँ उनकी इच्छा से कहती हूँ और मैं बाबा से कहती हूँ कि साईंनाथ देख, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत मिस्टेक्स करती हूँ बाबा, बहुत गलतियाँ करती हूँ, लेकिन उस हर गलती पे पर्दा डालने वाले आप हो, मेरी हर गलती को छुपाने वाले आप हो, मुझे बख्शने वाले आप हो, मुझे देने वाले आप हो। साईं, आपसे ही मिला हुआ मेरे पास हर सुख है, हर सुविधा है, हर एक नया जीवन है बाबा, मुझे रोज़ मिलता है, आप मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया देते हो। इसके लिए मेरे साईं का बारंबार धन्यवाद करते हुए, हे प्रभु, यही प्रार्थना करती हूँ, जो सच्चे हृदय से प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना। और आइए अब बाबा की लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम। अनु बेटा, मेरा नाम शक्ति आंटी है। मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ और मेरे को आपसे जुड़े हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मेरी फ्रेंड शालू है, उसने आपसे मुझे जोड़ा था। तो शालू, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ इस साईं दीदार फैमिली में जोड़ा। और सब साईं दीदार फैमिली को मेरा ओम साईं राम। सब मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सबके घर में खूब सारी बाबा की कृपा होगी। और अन्नू बेटा, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आपकी आवाज़ जैसे सब कहते हैं कि बहुत अच्छी है, तो वो तो है ही अच्छी है, लेकिन आप खुद भी बड़े अच्छे हो। मेरा बेटा छोटा है नहीं तो मैं ये कहती थी कि मेरा बेटा अगर बड़ा होता तो अ, मैं तो आपको अपनी बहू बना लेती। इतना प्यार, उम, मतलब मन से बहुत-बहुत, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और जिस घर में भी जाओगे, वो घर तो ऐसा होगा, ऐसा, मतलब वो तो ऐसा चमकेगा घर कि जहाँ पे रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे हमारी अन्नू की रोशनी होगी और हमारे बाबा उस पे हमेशा कृपा रखें, हमेशा। जो काम आप कर रहे हो बच्चे, वो इतना अच्छा है कि वो बाबा के बाबा के बाबा आपके साथ हमेशा। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ आपके लिए। मेरे पास बस यही है कि बाबा की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे
और आप जिस घर में भी जाओ, उस घर में बस आप इतनी रोशनी कर दो, इतनी रोशनी रोशनी हो जाएगी कि मैं करोगे नहीं, हो जाएगी बस। तो बच्चे बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स आपको मेरी तरफ से। और मैं अपनी लीला शेयर करना चाहती थी। सबसे पहले तो लीला जैसे ये है कि दूसरों के लिए मैं ये मानती हूँ कि अगर जब हम दूसरों के लिए कोई चीज़ प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हें अपने लिए माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं अपनी लीला में शालू के लिए कहती हूँ कि मेरी फ्रेंड जो है वो शालू, उसकी जो भी कोई मुश्किलें हैं वो दूर हों। और मेरा बेटा जॉब कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। तो माइक्रोसॉफ्ट में वो सिएटल में मूव हुआ था, तो वो भी उसकी मैं आप लीला है। लेकिन वो जो सिएटल में है जो, उन सब पे भी बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो कोई मुसीबत में है, उनकी जो है वो मुसीबतें जो है वो बाबा हल करे। मेरे कुछ है जो जानने वाले जैसे सुधी और मनीष जी, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाबा आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दो। और साईं दीदार फैमिली में भी अगर किसी की भी कोई मुसीबतें हैं या कुछ भी मुश्किलें हैं, तो वो मेरे बाबा सब जल्दी, 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 जल्दी हल कर दें, बस। और मेरी लीला ये है कि मैं अभी रिसेंटली नवंबर में इंडिया आई थी। और इंडिया में बाबा से मिलने गई थी। और जो-जो मैंने सोचा था वो सब हुआ। लेकिन एक छोटी-सी लीला मेरे मन में हुई कि मैं आज शेयर करूँ, क्योंकि कल मेरा 5 दिसंबर को बर्थडे भी है। तो मेरी तबीयत खराब हो गई शिरडी में ना, थोड़ी-सी मुझे ज़ुकाम वग़ैरह हो गया, मतलब नीछे वग़ैरह आनी शुरू हो गई। मैंने एलर्जी की गोली खाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना दवाई ले लूँ। तो मेरी सिस्टर के साथ मैं गई थी दिल्ली से। तो मैं जैसे ही मतलब अभी आरती करके शाम की बाहर निकली, तो जब गुरु स्थान पर नीम वृक्ष के वहाँ चक्कर लगाया, तो सामने देखा तो बाबा का जो है वो अ दवाई दवाई का वो था, रूम था, कुछ था। तो वहाँ पे मुझे पहले मुझे एक बारी वो वाणी है वो मिले थे। कुछ साल पहले मैं जब 2015 में गई थी अपनी मम्मी के साथ फर्स्ट टाइम, तो वो वाणी ने ही मुझे दर्शन कराए थे। तो वो मुझे मिल गया, तो वो कहता है मेरी यहाँ पे ड्यूटी है। तो उसने मुझे दवाई दी और सब कुछ दी। तो ये एक बाबा की लीला ही है कि मुझे दवाई मिली वहाँ से। और बाबा के दरबार से ही मिली। तो ये मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत एक ब्लेसिंग्स हैं कि बाबा जानते हैं कि हाँ जी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको ये दवाई चाहिए। उसके बाद मैंने जो मेरी मन मन की इच्छा थी, जो मैंने मेरे दर्शन थे, जिस तरह उस तरह ही बाबा ने बिल्कुल वैसे ही किए। मैं चाहती थी कि द्वारका माई में जो खंबा है, बाबा जहाँ टेक लगा के बैठते थे, मेरी बैक में मैं भी वहाँ बैठूँ। तो हर टाइम मैं जब भी द्वारका माई में गई, तो वहाँ पे उस खंबे में जाके बैठी और वहाँ मैंने अ, अपनी पीठ को जो है वो टेका। और मेरी पीठ में दर्द होती है, तो बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी पीठ का दर्द जो है वो ठीक कर दीजिए। और क्या कहते हैं, सीओ जी से भी मिली, सीओ जो हैं शिरडी के, उनसे भी मिली। और थर्सडे को पालकी भी देखी। मतलब हर चीज़ मेरी इतनी अच्छी हुई, इतनी अच्छी, और दर्शन तो इतने अच्छे हुए कि आप मैं आपको बता ही नहीं सकती। एकदम बाबा के सामने अ, बिल्कुल वैसे आरती हुई है मेरी। तो मैंने बाबा से माँगा कि हाँ, बाबा आपने तो इतने अच्छे वीआईपी दर्शन करा दिए मुझे कि बस मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है, कि बाबा ने एकदम मुझे गोद में बिठा के। तो है। और एक और बाबा बाबा की लीला है, उस वो शिरडी में ही हुई थी मेरे साथ कि मैं शिरडी में अगले दिन सैटरडे था, तो मैं सोच रही थी कि सरसों का तेल जो है वो लेके और शनि मंदिर में बाबा के जो है वहाँ पे चढ़ाऊँगी। तो मुझे मैंने कइयों से पूछा कि यहाँ पे कोई है कि जहाँ पे मुझे तेल मिल सके, लेकिन है नहीं। मुझे मतलब इतना पता नहीं चला।
तो मेरी सिस्टर और मैं दोनों हम मेन रोड पे आए, तो हमने कहा चल ऑटो कर लेते हैं, ऑटो वालों को पता होगा। तो जैसे ही मेरे मन में ऐसे ही आया कि ऑटो वाला कर लेते हैं, कि ऑटो वालों को तो सब पता होता है। हमने ऑटो किया और अन्नू बेटा मानोगे नहीं, बाबा साक्षात मुझे मिलने आए, क्योंकि मैं चाहती थी कि बाबा मुझे आप किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन देना, और बाबा ऑटो वाले के रूप में मेरे पास आए। किस तरह कि मैंने ऑटो लिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे है ये किराने की दुकान, तो हम वहाँ चले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे हमें ले जाओगे? मेरी सिस्टर और मैं थे दोनों, रात का कोई 8 साढ़े 8 का टाइम था। वो कहते हैं हाँ, मैं ले जाऊँगा। हम ऑटो पे बैठे और जब हम तेल लेके वापिस आए, तो वो बाबा नहीं थे। तो वो बाबा ही थे जो मुझे किराने की दुकान पर लेके गए और मुझे तेल दिलाया, और शनिदेव के लिए, तो वो मेरे बाबा ही थे, वो मेरे बाबा ही थे, वो मेरे बाबा ही थे। बस अनु बेटा यही यही आपसे प्रार्थना है कि आप सबके लिए जो प्रार्थना करते हो, मैं यही मानती हूँ कि प्रार्थना में बहुत, बहुत, बहुत शक्ति होती है बेटा, बहुत। आपकी किस्मत में बाबा ने इतना, आपकी किस्मत तो ऐसी है कि सूरज, चाँद, सितारों की तरह चमके मेरे बच्चे। सूरज, चाँद, सितारों की तरह चमके, और आप भी सूरज, चाँद, सितारों की तरह चमको बच्चे। सूरज, चाँद, सितारों की तरह चमको। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। सब साईं दीदार फैमिली को मेरी तरफ से ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, इतना ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए, इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए। बाबा का आशीर्वाद है तभी शायद हम इस लायक बन पाते हैं कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए इतना सोच लेते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी बिना मतलब किसी के लिए नहीं सोचता, किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन शायद बाबा ने हमें ये सामर्थ्य दिया है, ऐसी भावना दी है जो हमें अच्छा लगता है सेवा करके, दूसरों के लिए कुछ कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस शालू जी भी बहुत अच्छे हैं और हमारा पूरा परिवार बहुत ख़ास है, और आप भी इस परिवार से जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसी भी आपने हमारे साथ लीला शेयर करी, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर, क्योंकि जब भी कोई लीला आती है तो एक साथ सीख लाती है, प्यार लाती है, बाबा का आशीर्वाद भी उसमें छुपा हुआ होता है। तो ऐसे ही बस आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम अच्छे और नेक काम हमेशा करते रहें, और जो भी करें बस उसमें अच्छाई और सच्चाई छुपी हो। और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे साईं जी, आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। ऐसे ही आप हमेशा खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरी साईं जी के चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, बाबा जी आपकी सारी विश पूरी करें। और जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए बहुत सारी खुशी के साथ मिलकर शुरू करते हैं बाबा के 11 वचन और दिन की शुरुआत। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में हमारा सबका कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, सब पर दया करना, सबका भला करना, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो, आपकी कृपा हो। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। मिलकर शुरू कीजिए आज का नया दिन। साईं आप सबको खुश रखें, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द रात को लाइव 10:30 बजे। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।